कोई बीमार, कोई परेशानी, कोई रुकावट किसी के जीवन में कार्य ना करे। ओ प्रभु जी, परंतु हमेशा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बना रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्यार प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। कृपया बैठ सकते हैं। उसने फजल बख्शा है, आमीन। अपनी अनुग्रह को दे दिया है। इसलिए दुल्हन के पास भेद खुल गई है, मोहरें खुल गई है जो दुनिया वाले समझ नहीं पा रही। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह का पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आमीन। इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से आपने छिपा रखा, पर बालकों भी प्रकट किया। आज बड़े बड़े थियोलॉजी जानकारी रखने वाले हैं, बाइबल के एक पदों को रटे हुए हैं, लेकिन उनके पास मुकाशवा नहीं, प्रकाशन नहीं है। लेकिन हम जैसे गिरे पड़े हुए लोगों के पास आज प्रभु का प्रकाशन है, आमीन, हालेलुया। आपके फजल से मसीह मिल गई है आजा, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। देख कर हालती हमारी आप न रह सका, देख कर हालती हमारी आप न रह सका। आ गया हमको बचाने, किया है बेहद प्यार। ताके मांगे बोस दबों को कर दिया है आजाद। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। ग्लोरिया में, थैंक यू जीसस। ग्लोरी। Glory, amen. प्यारी के वादे निभा दे बाप आसमानी, जिंदगी अब की हमें दे के कुर्बानी। प्यारी के वादे निभा दे बाप आसमानी, जिंदगी अब की हमें दे के कुर्बानी। पानियों को गैर पानी
बसती है मीरा। फजल कर हम पर यीशु, रहम कर हम पर। फजल कर हम पर यीशु, रहम कर हम पर। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। बोल आमीन। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हो सदा तारीफ। आसमानी बादशाही में किया है सारी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हो सदा आसमानी बादशाही में किया है सारी। हालेलुया हालेलुया, हम गाएंगे सदा। फजल कर हम पर यीशु, रहम कर हम पर। फजल कर हम पर यीशु, रहम कर हम पर। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। हालेलुया। आज हमारा जीवन ही बदल गया। दुनिया वालों के पास जो जीवन है वो जीवन हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो जीवन है हमारे प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी के कारण वो है अनंत जीवन, कभी ना मरने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। यीशु मसीह अपने वचन में कहा, जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, अनंत जीवन उसी का है। अगर वो मर भी जाता है फिर भी मैं उसे जिला उठाऊंगा। आमीन। तो मेरे बाबा ने आज और प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन दे रखा है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। आज हमारी हालत प्रभु ने देखा, इतना हमारा हालत गिरा हुआ था, इसलिए उसने 28 को एक बार फिर से उतर कर आया। आमीन। तो जब एक बार फिर से हमें बनाने के लिए उतर कर आया, तो कल हम लोग वचन सुन रहे थे, एक बार फिर। आमीन। हमको मेहनत करने की कोशिश करना है कि प्रभु की महिमा तन मन धन से हमारे जीवन की तरह हो पाए और हम सीधे पिक्चर में चले जाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। लेकिन दुनिया के हाल को आप जानते हैं क्या हाल है? वो बुरा हाल है। भवन से निकलने के बाद आप बाहर में यहाँ का हाल, दुनिया का आप जाएंगे आज मिलने के बाद, आप दुनिया की हालत देखिए क्या है, समझे ना? लेकिन हमारी हालत बहुत ही खूबसूरत हालत है। आमीन। हम कहीं भी रहते हैं, हम इसका वर्शिप करते रहते हैं। आमीन। तो आइए हम लोग शादी से गीत गाते हैं, दुनिया का हाल दिखी मौके न रहा वैसा यहाँ। इसका मतलब प्रभु दुनिया का हाल को देख करके मुझे यहाँ पे रहना लगता नहीं है। कब मैं जिस दुनिया को छोड़ करके आपके पास जाऊंगा। आमीन। लेकिन दुनिया वाले अगर आप जिला हॉस्पिटल के पास चले जाओगे तो लोग
लोगों की भीड़ है, मरीजों की, बीमारों की भीड़ है। वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और डॉक्टरों को बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब हम इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, हम यही रहना चाहते हैं, हमें बचाइएगा, हम यही रहेंगे। लेकिन दुल्हन कहती है हम इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें ना हमें किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, यहाँ की हालत बहुत बुरा हाल है। आमीन। तो आइए हम इस गीत को गा करके खुदा की वर्शिप करेंगे। आमीन, हालेलुया। दुनिया कर हाल दिखी, अगर मल्लईर का बोले भवन पुरखर की कालो बोले कि दुनिया का हालत है, तो दुनिया का हालत के अंदर रही इन तेंगू छोटी छोटी खद्दर, पहली दूसरी क्लास का खद्दर बीड़ी का बहुत अच्छा सीक्रेट होना करेगा इन्ने खद्दरी का अगर है कुड़ू खद्दरा खद्दरों कुड़ू खद्दरी। एक बार जब आली स्कूल छुट्टी मानी ना, चुपचाप पार्टी होता ना, थोड़ा सा ओधानु का ना, उसके बाद ओकर की इत्र मस्जिद चुपचाप होना इन्ने हालत नहीं मेरा था नहीं में का हालत है दरमान अच्छा है। आमीन। हाल बिल्कुल बर्बादी मंच की गई। दुनिया कर हाल दिखी, मोके न रवस प्रभु, दुनिया कर हाल सुनी। सारी समाचार आ रहा है, सारी खबरें आ रही है, वो बुरे बुरा, समझे ना, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं मृत्यु, कहीं दंगा, कहीं फसाद। मोके न रहवस यहाँ रो रे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, रो रे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, यीशु मैं तो चली जाऊं। दुनिया कर हाल दिखी, मोके न रहवस यहाँ, दुनिया कर हाल सुनी, मोके न रहवस यहाँ, रो रे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, रो रे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, यीशु मैं
गौरे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, यीशु मैं तो चली जाऊं। आज दुनिया में कितना दुख है, किसी के घुटने में दर्द, किसी के सिर में दर्द, किसी के सीने में दर्द, तो किसी के किडनी में प्रॉब्लम, तो किसी के गुर्दे में प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या और पीड़ा से दुनिया में लोग सहार रहे हैं। लेकिन आज हमारी तैयारी हो रहा है, हम इसके पास जा रहे हैं। बोले बोले में दुनिया करे कुछ दिखी मोके न रहवसया, दुनिया करे कोट सुनी मोके न रहवसया, गौरे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, गौरे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, यीशु मैं तो चली जाऊं। दुनिया करे कोट दिखी मोके न रहवसया, दुनिया करे कोट सुनी मोके न रहवसया, गौरे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, गौरे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, यीशु मैं तो चली जाऊं। गौरे संगे रहूं यीशु, वाचन करे रोटी खाऊं, गौरे संगे रहूं यीशु, वाचन करे पानी पीऊं, गौरे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, गौरे कर संगे संगे मैं तो चली जाऊं, यीशु मैं तो चली जाऊं। लोरे आमीन। अगर यीशु मसीह के पास जाएंगे, ये दुनिया का भोजन नहीं करना पड़ेगा, केवल एक भोजन है, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन, इससे जीवित रहेंगे। शैतान यीशु मसीह को बहका रहा था, दुनिया का भोजन खाओ। यीशु मसीह ने कहा खुदा से मुक्ति निकलता है, वो वचन के द्वारा मनुष्य जाति जीवित रहेंगे। बोले दुनिया करे चाइली दिखी मोके न
अगर महिमा नहीं है वो दुल्हन है ही नहीं है। दुल्हन है तो उसके अंदर महिमा है, लेकिन अगर किसी के अंदर महिमा नहीं है वो दुल्हन हो ही नहीं सकता। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। जो कि प्रकाश पुस्तक में लिखा गया है उसमें महिमा है, इसमें दुल्हन है, वो यरूशलेम में महिमा है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन। आनर बनर एमेका से आला नंबर की काला गोंगदाम इनमें मह परिवार बग्गे रहनार एमा इनमें अड़ोस पड़ोस बग्गे रहनार बोले इदिने का संबा गुंगोम का एक अवसर लेने बग्गे चीज वस्तु रही, एक अवसर लेने पानी, एक अवसर बंगला रही, बिल्डिंग रही, घोड़ा गाड़ी रही, घोड़ा रही, जब कुछ रही तो एक से अंबा के पुल्लो एक भाई मान रो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कोई किसी के साथ नहीं देगा। अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। आमीन। इसलिए बाप प्रभु यीशु मसीह से संबंध बनाना है, व्यक्तिगत बनाना है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ एक हो जाना है, यीशु मसीह के साथ मिल जाना है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरी जिंदगी यीशु मसीह में कैसा है, आप खुद जानिए कि यीशु मसीह में आपका जिंदगी कैसा है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। और अगर उस चीजों को हम देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे तो फिर हम क्या वर्शिप कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लोग शादी से गीताओं गाते हैं जब तक हमारे भाई लोग आ रहे हैं। है मोर जिंदगी खुदा में मिल गया है, खुदा में हुई गया है। आमीन। ये हमारा जीवन है और इसके साथ मिल गया है, एक हो गया है। आमीन। आपका जिंदगी इसमें हो गया है, खुदा में हो गया है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। रे मोरे जिंदगी, है रे मोरे जिंदगी, है रे मोरे जिंदगी ये दे खुदा में होए गेले भैया, खुदा में होए गेले ये दे खुदा में होई गे, खुदा में होए गेले बहिनी, खुदा में होई गेले ये दे खुदा में होई गे। ना यहाँ तो राई कोई, ना यहाँ ठिकाना तोर, ना यहाँ तो राई कोई, ना यहाँ ठिकाना तोर, अकेला ही अकेला आए, अकेला ही अकेला जावे, अकेला ही अकेला आए, अकेला ही अकेला जावे, अकेला ही अकेला जावे। ना यहाँ तो राई कोई, ना यहाँ ठिकाना तोर, ना यहाँ तो राई कोई, ना यहाँ ठिकाना तोर, अकेला ही अकेला आए, अकेला ही अकेला जावे, अकेला ही
खाली आए, खाली जावे। लेकिन एक चीज जाएगा हमारे साथ, ये केवल वचन, ना घर जाएगा, ना माता पिता जाएगा आपके साथ, आप अकेला यहाँ पे जाएंगे, लेकिन ये आपके साथ जाएगा। ना लेके आए चीज, ना लेके जाबे चीज, ना लेके आए चीज, ना लेके जाबे चीज, खाली आए, खाली जावे, खाली आए, खाली जावे, खाली जावे। है रे तोरे जिंदगी, है रे तोरे जिंदगी, है रे तोरे जिंदगी, ये दे खुदा में मिल गेले भाया, खुदा में होए गेले, ये दे खुदा में होए गे। है रे तोरे जिंदगी, है रे तोरे जिंदगी, है रे तोरे जिंदगी, ये दे खुदा में होए गेले भाया, खुदा में होए गे, खुदा में होए गेले भाई रे, खुदा में होए गे। Gloria, amen. ना लेके आए भाई, ना लेके आए बहना, ना लेके भाई आए, ना लेके बहनी आए, अकेला ही अकेला आए, अकेला ही अकेला जाबे, अकेला ही अकेला आए, अकेला ही अकेला जाबे, अकेला ही अकेला जाबे। ना लेके भाई आए, ना लेके बहनी आए, ना लेके भाई आए, ना लेके बहनी आए, अकेला ही अकेला आए, अकेला ही अकेला जाबे, अकेला ही अकेला आए, अकेला ही अकेला जाबे, अकेला ही अकेला जाबे। है रे तोरे जिंदगी, है रे तोरे जिंदगी, है रे तोरे जिंदगी, ये दे यीशु में होए गेले माया, मसीह में होए गे, यीशु में होए गेले भाई ने, मसीह में होए गेले, ये दे यीशु में होए गे। आज कोई भाई लेके नहीं आया है, कोई माता पिता लेके आया नहीं है, अकेला है, अकेला जाएंगे, लेकिन हमको ये लेके आया है 80 साल 100 साल उम्र दे करके, ये हमको लेकर के आया है। ग्लोरी, आमेन। ना लेके आए यहाँ, ना लेके जाबे वहाँ, ना लेके आए यहाँ, ना लेके जाबे वहाँ, अकेला है अकेला आए, अकेला है अकेला जाबे, खाली आए, खाली जाबे, खाली जाबे। है रे मोरे जिंदगी, है रे मोरे जिंदगी, है रे मोरे जिंदगी, ये दे खुदा में होए गेले भाया, खुदा में होए गे, खुदा में होए गेले भाई, खुदा में होए गेले, ये दे खुदा में होए गे, खुदा में होए गेले, ये दे खुदा में होए गेले, ये दे खुदा में होए गे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, खुदा को धन्यवाद देंगे, समय को देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
आप हमारा महान खुदा है प्यार प्रभु जी। हालेलुया। लोग बोलते हैं मेरे लोग हमको छोड़ नहीं पाता हूँ, लोग बोलते हैं कि मेरे बड़े बिल्डिंग हैं इसके लिए मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, लोग बोलते हैं कि मेरे बहुत जायदाद है, लेकिन आप बताता है मेरा खुदा आसमानी बाप तुम कुछ लेके नहीं आए हो, क्या लेके जाओगे? ओ प्रभु जो आपने दिया है वही हमारे साथ रहेगा, आप हमारे साथ रहेगा। ओ प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जो आज आपने हमारे लिए दे रहा है। ओ प्रभु जो हमारे साथ रहेगा वो हमारे साथ जाएगा, ना हमारा घर जाएगा ना हमारे परिवार के लोग जाएंगे, लेकिन ओ प्यार प्रभु जी हम अकेला आए हैं और आपके साथ अकेला ही जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे अजी भाई बहन आप ये ना सोचें कि मेरे लोग नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं आता हूं, आप ये मत सोचिएगा, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, मैं अकेला आया हूं, जाते समय अकेले जाऊंगा। मैं यीशु मसीह से व्यक्तिगत संबंध बनाऊंगा या मैं बनाऊंगी वही मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरा प्रभु, आपकी जय स्तुति तारीफ हो मेरा खुदा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। तो आइए हम लोग इस कोरस को गाएं। Only believe all things are possible। विश्वास करो सब कुछ संभव है। हमारे इस समय के नबी को बहुत पसंद था और भी सवाल नहीं है। आइए हम इसको सुनाएं। कन्फेस करेंगे। लॉर्ड आई बिलीव, लॉर्ड आई बिलीव, माय लॉर्ड आई बिलीव, एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, my Lord, I believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ मौजूद हैं। प्रभु आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने ये संदेश हमें दे दिया। आपका धन्यवाद हो, ये नबी आपने हमें दे दिया। प्रभु ये पुनरुत्थान की आवाज़ आपने इस युग में भेज दी। प्रभु आपका धन्यवाद हो, महान शक्तिशाली दूत ने अपने शब्द को सुनाया है,
सातवें दूत के द्वारा प्रभु हमने उस संदेश को पाया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि वो हमारा ईमान जो प्रभु उन चेलों का था प्रभु, आपने उस पर हमें वापस रिस्टोर किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु उन शिक्षाओं के लिए जो आपने प्रभु अपने चेलों के द्वारा प्रचार कराई, आपने इस युग में उसे रिस्टोर किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपने हमें कलीसिया कालों से बाहर निकाला है और प्रभु आप हमें दुल्हन के युग में लेके आए हैं। आपके नाम को मैं मुबारक कहता हूँ प्रभु, क्योंकि ये एक फर्क समय है, एक फर्क युग है प्रभु, जिसमें आज आपकी दुल्हन जीती है प्रभु, जहाँ पर सब कुछ संभव है लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि पिछले दिनों में आपने हमें बहुत ब्लेस किया प्रभु, अपने वचन से आपने हमें भरा, अपनी आत्मा से आपने हमें भरा प्रभु। हमने जितनी प्रार्थनाएं मांगी बीमारों के लिए, तन्हालों के लिए प्रभु, आपने उनका उत्तर दिया है। मेरा विश्वास है प्रभु, आपका नाम मुबारक हो प्रभु। आपका बड़ा ही धन्यवाद देते हैं, खासकर इस कलीसिया के लिए, पास्टर भाई विजय खाका के लिए, जिन्होंने प्रभु आपके वचन में और आपके विनियार्ड में काम किया प्रभु। और प्रभु आज ये लोग आपके लिए वो बच्चे, जैसे कल हम देख रहे थे प्रभु, वो वचन रूपी बच्चे आज यहाँ पाए जाते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने कहा स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, और स्त्री जो है वो कलीसिया को दर्शाती है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रभु कलीसिया जो यहाँ पर जाकर बांधा में पाई जाती है, ओ प्रभु ये फलवन दाखलता की तरह है, क्योंकि आपने इसमें बच्चों को दिया है लॉर्ड, क्योंकि आपकी जिंदगी यहाँ पाई जाती है प्रभु। आपका बड़ा ही नाम मुबारक हो प्रभु। और भी अपने पास्टर भाई प्रकाश के लिए, उनको भी बड़ी आशीष दें प्रभु। पास्टर मीका के लिए, उनको भी बड़ी आशीष दें। इनकी कलीसियाओं के लिए, इनके एफर्ट्स पर आपकी ब्लेसिंग्स हो प्रभु। आगे भी प्रभु आप हमारी रहनुमाई करें प्रभु। आप आइए, आज हमसे बातचीत करिए, ताकि जब आज हम ये आखिरी दिन यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस मीटिंग्स के लिए प्रभु, ये सीरीज खत्म होती है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने अपने वचन को इस रूप से खोला है जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा। ओ प्रभु आप हमारे बीच में मौजूद खुद वचन को बोल रहे थे। ओ आपका धन्यवाद हो प्रभु। मेरी इस प्रभु फटी हुई आवाज़ को आप लें प्रभु, और होने पाए प्रभु आप इसको इस्तेमाल करें। आपका धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए, आपके रहम के लिए। आपका अनुग्रह चाहते हुए सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खुदा के वचन में निकालेंगे लूका उसका 8वां अध्याय, और मैं चाहूँगा भाई मेरे साथ पढ़ने में मदद करें, और उसकी 40वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया, और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। जब वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे।
परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से न कहना। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये वचन ऑलरेडी प्रेरित हैं, इनमें सामर्थ आज भी पाई जाती है। प्रभु ये वर्तमान के वचन हैं, आप हमारी आंखों को खोलें ताकि आज सुबह प्रभु हम इन वचनों को जीवित अपने जीवनों में देख पाएं और होने पाए जो वायदे इनमें छुपे हैं प्रभु वो हमारी जिंदगी में पूरे हो सके। लॉर्ड मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ और आपको ही इनवाइट करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको अच्छा आराम मिला होगा और आप यहाँ पर प्रभु की उपासना में दोबारा से इकट्ठा हैं। थोड़ा सा आवाज ऐसी है लेकिन कुछ आवाज तो बनी रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, चाहे आवाज कैसी भी हो लेकिन शोर तो कर ही रही है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। मैं चाहूँगा कि हम लोग जल्दी से सेटल डाउन हो जाएं, फटाफट बैठ जाएं, हम लोग ज़्यादा चला फिरी ना करें ताकि खुदावन क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं और प्रभु की आत्मा को और प्रभु को हम इज्जत देते हुए हम लोग सब बैठेंगे और ध्यान से प्रभु के वचन को थोड़ी देर देखेंगे। जबकि आज खुदावन की दया से हमारी ये आखिरी मीटिंग है और हम लोग इसके बाद वापस दिल्ली की ओर जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदावन का बड़ा ही धन्यवाद हो इस बहुत ही बढ़िया वातावरण के लिए और इन मीटिंग्स के लिए और खासकर पास्टर भाई विजय खाका के लिए और उनके परिवार के लिए जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से अपने घर पे टिकाया। हमें ऐसे लगा ही नहीं कि हम अपने घर से बाहर हैं, बिल्कुल घर जैसा माहौल हमें मिला। भाई ने हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करी। खुदावन हमारे भाई को बड़ी आशीष दे। बहुत शुक्र है, प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे खुदा का कैरेक्टर है, ये हमारे खुदा का स्वभाव है और वो स्वभाव ये है कि जब भी कोई खुदा के जन अपने प्रियो के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक खास संगति होती है। जैसे इब्राहिम के तंबू में, उसके घर में वो 3 जिसमें से एक खुदावन खुद थे, जब उसके घर में आए तो उस इब्राहिम ने उनको टिकाया। आमीन प्रभु। और इब्राहिम ने उनकी सेवा करी लेकिन उसके बदले में खुदावन ने उसके घर में एक ऐसा बड़ा काम किया जो सालों से नहीं हो पा रहा था। आमीन। उसकी बीवी सारा बांझ थी लेकिन जब उन्होंने सारा ने उनके लिए रोटियां बनाई, आमीन, कैसे उसने पला हुआ बछड़ा मारा और कैसे वहां पर खुदावन की दया से खुदावन ने उनको एक वायदे का वचन दिया और बोला सारा के पास मैं फिर आऊंगा जीवन के समय। और वो बांझ थी लेकिन उसके बावजूद उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसाक था। आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो। तो ये सब कुछ बाइबल में पाया जाता है। जो खुदा के लोग हैं वो हर एक चीज प्रकाशन के द्वारा करते हैं। वो जानते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं ये किसी भाई के लिए नहीं कर रहे, लेकिन वो जानते हैं हम ये खुदावन के लिए कर रहे हैं। आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। तो इससे पहले कि हम दिल्ली जाएं, क्यों ना एक छोटे से समय के लिए, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी है बिलासपुर से 3 बजे की, करीब 2:45-3 बजे की, तो हम लोग जल्दी जाएंगे। लेकिन तब भी खुदावन भाई को बड़ी आशीष दे कि भाई ने चाहा कि आज भी मीटिंग हो। आमीन। तो क्यों ना हम इस मौके का और इस समय का फायदा उठाएं और प्रभु की वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे थोड़े समय के लिए। मैं ज्यादा देर आपको नहीं रोकूंगा लेकिन जरूर थोड़ा समय हम प्रभु के वचन को जरूर देना चाहेंगे। आमीन। जैसे हम कल देख रहे थे कि यीशु मसीह मुख्य आधार है पूरे बाइबल का। जैसे नबी कल कह रहे थे कि आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, आदि में से लेकर और प्रकाशित वाक्य के आमीन तक जो मुख्य आधार है वो मसीह है। आमीन।
ऐसे ही विश्वासी के जीवन में जब उसकी यात्रा प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर शुरू होती है, उसका मुख्य आधार मसीह बन जाते हैं। आमेन। और यीशु मसीह कौन है? वो वचन है। आमेन। तो आपका मुख्य आधार आज वो वचन होना चाहिए। आमेन। वचन क्या कहता है, वचन में क्या लिखा है, वचन की भविष्यवाणियां क्या हैं, हमारे विषय में वचन क्या कहता है, ये सब मुझे और आपको पता होना चाहिए। आमेन। क्यों ना आज हम जब इन वचनों को जो आज हमने सुबह पढ़ा, जो कि लूका उसका 8वें अध्याय में लिखा है, आइए हम जल्दी से इसमें घुसेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा समय भूमिका बनाने में नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम सीधा सीधा वचन में चलेंगे और मैं चाहूंगा कि भाई मेरे साथ इसकी 40वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। एक मिनट, यहां पर आयत कुछ कह रही है और कह रही है जब यीशु लौटा, इसका मतलब यीशु पहले भी आया था। आमीन। यहां पर यीशु मसीह पहले भी आए थे, लेकिन अब एक और समय है जब यीशु मसीह लौटे। आमीन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग इस विजिट को, ये जो हमारा ट्रिप है, इसको हम देखते हैं, तो हम इसको इस रूप में देख रहे हैं कि कैसे खुदावन एक मौसम में, एक समय में यहाँ पर आए और कैसे खुदा ने यहाँ के भवन की नींव को रखा, यहाँ की सेवकाई की नींव को रखा। एक समय था जब यीशु यहाँ पर आए थे, लेकिन अब एक और समय है जब यीशु वापस, हालेलुया, यीशु मसीह वापस आए। और जब यीशु मसीह वापस आए तो आगे क्या लिखा है? तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। हालेलुया। वो यीशु कौन था? ये 3 मीटिंगें जो आप सुन रहे थे, ये यीशु है। हालेलुया। और उस यीशु को आपने खुशी के साथ ग्रहण किया। तो ये वचन 2000 साल पुराना नहीं है, ये वचन आज का वचन बन गया। जब यीशु लौटा और लोगों ने बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से उसे ग्रहण किया। आमीन। आगे भैया। क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। आमीन। क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे? आमीन। ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोग थे जो उस यीशु मसीह का, उस वचन का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई जब जब बाइबल में दर्शाई गई और हकीकत में हुई, वो हमेशा खत्म हुई एक पुनरुत्थान से और एक रैप्चर से। जब भी मनुष्य के पुत्र की सेवकाई हुई, वो हमेशा जब भी खत्म हुई तो खात्मे पर एक रैप्चर हुआ और एक पुनरुत्थान हुआ। आमीन। जो लोग सो गए हैं मसीह में, जो मर गए हैं, वो वापस जी उठे, और जो जीवित थे वो बदल गए। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे। यहाँ पर हम यीशु मसीह की सेवकाई को अगर देखें तो यीशु मसीह की सेवकाई जब खत्म होने पर आई तो वहां पर यीशु मसीह का तो रैप्चर था, और जो पुराने एहदनामे के संत थे वो जी उठे। तो हमेशा जब भी मनुष्य के पुत्र की सेवकाई, जब इब्राहिम के टेंट में वही खुदावन एक शरीर में होके आए। मनुष्य के पुत्र का क्या मतलब है? मनुष्य का पुत्र का मतलब है जब भी खुदावन का वचन एक देह लेके अपने बच्चों के पास आए, एक सेवकाई को करने के लिए, उसको मनुष्य का पुत्र कहते हैं। और आज हमारे युग में मनुष्य के पुत्र की सेवकाई चल रही है। हालेलुया। 1965 में मनुष्य के पुत्र की सेवकाई खत्म नहीं हुई, लेकिन आज भी वो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई चल रही है। देह बदल गई, हेलो, देह बदल गई, लेकिन मनुष्य के पुत्र की आत्मा नहीं बदली। वही सेवकाई आज चल रही है। तो अगर अब्राहम के समय में जब वो मनुष्य का पुत्र आया तो उसने सारा की कोख को जिला दिया। आमीन। वो सारे अंग अब्राहम और सारा में मर गए थे,
पैदाइश नहीं हो सकती थी, लेकिन खुदा ने वहां पर एक पुनरुत्थान को किया। आमीन। इससे पहले कि सदोम और गमोरा जलाया जाए, आमीन, उस बड़े न्याय से पहले खुदा ने कुछ लोगों को जिला दिया। ये थे मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के अंत पर हमेशा ऐसा हुआ। यीशु मसीह के जमाने में देखिए, जब यीशु मसीह की सेवकाई खात्मे पर आई तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक पुनरुत्थान है और उसके बाद उनका रैप्चर है। बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह निचले स्थानों में उतर गए और बंधुआई को बांधा और उसको लेके चले गए। आमीन। जो पैराडाइज जिसे फिरदौस कहते हैं, वो जमीन के नीचे हुआ करता था, लेकिन यीशु मसीह नीचे गए और शैतान के मुंह पे लात मारकर उन चाबियों को लिया। आमीन। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां ली और उन लोगों को लेके जो फिरदौस में थे, जो पुराने नामे के संत थे, नबी ने बताया, डैनियल ने उसे पहचाना। आमीन। उसने कहा ये तो वही पत्थर है जो बिना हाथ के खोदा आ रहा है। इब्राहिम ने सारा से बोला, सुनिए, इब्राहिम ने बोला देखो ये वही नहीं है जो हमारे टेंट में आया था। एज़ेकियल ने बोला अरे ये तो वही है जो चक्री में की चक्री है। हर एक कोई उसे अपने अनुभव के द्वारा पहचान रहा था। जैसे जैसे खुदा ने उन्हें विजिट किया उन युगों में, उन्होंने वहां पर फिरदौस में उसे पहचाना। और जब उन्होंने उस वचन की जो कि उनके लिए दिया गया था, उस वचन की आमद को फिरदौस में पहचाना। हेलो, उनके लिए प्रभु की आमद हुई फिरदौस में नीचे। और जब उन्होंने उस आमद को पहचाना, उनका वहां से उड़ाया जाना हो गया। आमीन। और जब वो कब्रें खुली तो बाइबल में लिखा है कि 40 दिन तक वो संत यरूशलेम में चलते फिरते हुए मिले। क्या विश्वास करते हैं? तो मनुष्य के पुत्र की सेवकाई हर बार जब भी खत्म हुई तो एक पुनरुत्थान हुआ और एक रैप्चर हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के विषय में क्या है? आज भी वही मनुष्य के पुत्र की सेवकाई चल रही है, और जब ये खात्मे पर आएगी तो यहां पर भी एक पुनरुत्थान होना है और एक रैप्चर होना है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मनुष्य की सेवकाई अब खात्मे पर है। बाइबल में लिखा है कटनी जगत का अंत है और काटने वाले दूत हैं। और आज वो दूत आए हैं उस कटनी को करने के लिए जो आपके बीच में चल रही है। आमीन। खुदा आपको आशीष दे कि आपकी आंखें खुलने पाए और हम इस वचन को पहचानने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम मुबारक हो। यहां पर यीशु मसीह, अब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि कैसे खुदा का वचन यीशु मसीह वापस लौटे और लोगों ने उनको ग्रहण किया बड़े आनंद के साथ, क्योंकि वो उसकी बाट जो रहे थे। आगे पढ़िएगा ब्रदर प्लीज। इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था जी आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा। नाउ यहां पर एक खास घटना घट रही है। जब यीशु मसीह वापस आए तो यहां पर एक शख्स है जिसका नाम है यायरस, जो कि आराधनालय का सरदार था। ये उस समय के संस्थागत गिरजे का एक सरदार था, एक बिशप था मानो। आमीन। लेकिन ये यीशु मसीह के पास आ रहा है और ये उनके पैरों पे गिर रहा है। आगे गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, और विनती करने लगा कि मेरे घर चल। आगे भैया। क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक बेटी थी और वो मरने पर थी। यहाँ पर सिचुएशन है, यहाँ पर एक परिस्थिति है कि उस यायरस नामक मनुष्य की एक बेटी थी जो कि मरने पर थी, वो बहुत बीमार थी। और आगे भैया।
जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। आप ध्यान से देखिएगा, बाइबल बड़े खूबसूरत रीति से लिखी गई है। आमीन। याइरस की बेटी 12 साल की थी और यहां पर एक स्त्री है जिसका 12 साल से लहू बह रहा है। इसका मतलब किसी रूप से, किसी तरीके से इन दोनों को खुदा ने जोड़ दिया। कैसे? क्योंकि जब ये लड़की पैदा हुई थी, ये वो समय था जब इस औरत के लहू बहना शुरू हुआ था। आमीन। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक तस्वीर लेके आना चाह रहा हूँ। प्रभु रहम करे, मेरी आवाज पर मत जाना, लेकिन वचन को सुनना। हालेलुया। तो इसका मतलब जब इस औरत के लहू बहना शुरू हुआ, ये वो समय था जब याइरस के घर में ये बेटी पैदा हुई। आमीन। और खुदावन जानते थे कि ठीक 12 साल के बाद ये औरत और ये लड़की किसी रूप से ये एक तस्वीर बन जाएंगे और एक साथ एक जगह पर आके ये चीजें दोनों मिलेंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। ये खास समय है जब मनुष्य का पुत्र जा रहा है एक खास काम को करने। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं अब अपने संदेश पे आ रहा हूं। वो एक खास काम करने जा रहा है, वो एक पुनरुत्थान करने जा रहा है। आमीन। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि वहां पर क्या होने वाला है? हेलो। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैं कुछ नहीं करता जब तक पिता को करते हुए देख ना लूं। एक रात पहले पिता ने ऑलरेडी दिखा दिया था कि वहां पर कौन होगा, क्या क्या होगा। वो जानते थे, वो जानते थे कि जो बेटी बीमार है ना, ये अभी मर जाएगी। वो जानते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर आए तो उनके मन में एक विचार था, पुनरुत्थान। आमीन। एक जिंदा करा जाना, एक मरे हुए का जिलाया जाना। तो उनके मन में ऑलरेडी एक कार्य था जो कि पुनरुत्थान था। जब इस युग में मनुष्य के पुत्र आए, ये मनुष्य का पुत्र जब इस पृथ्वी पर, जो खुदावन खुद एक शरीर में होके, बाइबल में भाई बहनों ने बोला मुख्य मनुष्य का पुत्र, क्योंकि इसमें सिर्फ खाली बादल के बीच में खाली जगह नहीं है। कई लोगों ने सोचा ये बादल है 7 दूतों से बना और ये खाली जगह है। ये जगह खाली नहीं है, इसमें एक चेहरा है। आमीन। नबी ने बताया ये मुख्य मनुष्य के पुत्र है, जो कि एक मनुष्य के पुत्र में होकर काम किए। हेलो, मैं दोबारा बोलूंगा, ये मुख्य मनुष्य के पुत्र हैं जिन्होंने एक मनुष्य के पुत्र में होकर काम को किया। और जब ये इस पृथ्वी पर आए, हालेलुया, तो इनका एक पर्पस था, पुनरुत्थान। आमीन। क्योंकि बाइबल में एक आयत लिखी है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय लिख लीजिए, उसकी 13वीं आयत से आगे आगे लिखा है और 16वीं आयत में लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत का शब्द होगा, ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द होगा और खुदा की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम बदल जाएंगे और बादलों में उनके साथ। ओ हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। भैया इस आयत को पढ़ लीजिए प्लीज, निकालिए अपनी बाइबल में फटाफट। गॉड ब्लेस यू। पहला थिस्सलुनीकियों थैंक यू लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, भैया जल्दी से पढ़िएगा प्लीज। हाँ जी ब्रदर, 16वीं आयत से। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा
उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा यस, और खुदा की तुरही फूंकी जाएगी आमेन। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ जी, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब बताइए कौन से युग का वचन है? बताइएगा प्लीज, कौन से युग का वचन है ये हमारे युग का वचन है, ये आपका वचन है, ये आपका वायदा है, ये आपका कनान देश है जिसे आपने पाना है। आमीन। बढ़िया भैया 17वीं आयत। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे हाँ जी, कि हवा में प्रभु से मिले कि हवा में प्रभु से मिले। आगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ जी, आखिरी आयत। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया इन करो। बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसका मतलब जब भी ये वायदा पढ़ा जाएगा तो खुदावन एक शांति भेजेंगे। एक शांति को खुदावन यहाँ पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हैं जो मरे हुए में से जी उठेंगे, जो सो रहे हैं, जो मसीह में पहले सोए हैं वो जी उठेंगे, और जो जीवित और बचे रहेंगे वो हमारे इन लोगों के साथ मिलके बादलों में मसीह का दीदार करेंगे। आमीन। ये हमारे युग का वचन है। जब यीशु मसीह इस युग में उतरे हैं उनके पास एक पर्पस है, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और खुदा की तुरही। आप मेरे साथ बोलेंगे? पहली चीज ललकार, बोलेंगे आप? ललकार, प्रधान दूत का शब्द और खुदा की तुरही। आमीन, आमीन। ललकार ऑलरेडी हो चुकी है। ललकार ये मुख्य मनुष्य का पुत्र एक मनुष्य के पुत्र में से होकर बोल चुका है। ये संदेश जो आज हम प्रचार करते हैं, ये मैसेजेस जो आप सुनते हैं, ये ललकार है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है जो बाबुल में पड़े हैं, ताकि वो बाबुल से निकल आए, वो गड़बड़ी से निकल आए, वो कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। और ये ललकार संदेश ऑलरेडी फूका जा चुका है। अब जिस समय में हम रह रहे हैं ये समय है प्रधान दूत के शब्द का, और वो प्रधान दूत का शब्द स्वर्ग से नहीं आएगा, वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब वो दुल्हन के अंदर से बोलेगा। हालेलुया। वो खुदा का धन्यवाद हो। वो पुनरुत्थान कैसे होगा? जब दुल्हन बोलेगी। आमीन। क्या हुआ लाजरस की कब्र पे? जब यीशु मसीह को बहुत चिट्ठियां लिखी, लेकिन यीशु मसीह नहीं आए। लाजर बीमार है, तेरा दोस्त बीमार है, जल्दी आ जा। यीशु मसीह नहीं आए। लाजर मर गया, 4 दिन भी हो गए मरे हुए, लेकिन तब यीशु मसीह आए। आमीन। और जब यीशु मसीह आए तो मार्था ने जाकर उनसे मुलाकात करी, बोला प्रभु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने बोला मार्था चिंता मत कर, तेरा भाई फिर से जिएगा। मार्था कह रही हाँ मुझे पता है, जो पुनरुत्थान होने वाला है जो जनरल रिजरेक्शन होगा, हाँ मेरा भाई उसमें जी उठेगा, मैं जानती हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसे करेक्ट किया कि तू जो आगे देख रही है ना पुनरुत्थान, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं, हालेलुया, तेरे सामने यहाँ पर देह में खड़ा है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ओ हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने संदेश दिया, वो ललकार थी, और वो ललकार जाके मार्था को सुनाई गई। मार्था और मरियम, जो कि मरियम को सुनाई गई। मार्था और मरियम दर्शाते हैं उन जीवित संतों को जो हम हैं। लाजर दर्शाता है उन संतों को जो कि आज कब्र में सो रहे हैं, लेकिन खुदा ने मार्था और मरियम से कहा तुमने उसे कहां रखा है, चलो। आमीन। आओ लाजर को जगाएं। ओ हालेलुया। समय आ चुका है कि आप जो सोए संत थे वो
तुझे साथ जाना होगा। तेरी भी एक सेवकाई है, वचन उतर चुका है, तेरे पास आ चुका है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने कहा चलो, तो वो उस स्थान पे पहुंचे। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि वो रोए क्योंकि वो उनका दोस्त था, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने बोला मार्था इस पत्थर को हटा। उन्हें यीशु मसीह आप खुद क्यों नहीं हटा देते? उन्होंने बोला जीवित संतो तुम्हारी भी एक सेवकाई है। आमीन। तुम्हें उस पत्थर को हटाना है, तुम्हें मार्ग को बनाना है। आज अपने दिलों पे से उस पत्थर को हटा दीजिए जो वचन को आने से रोकता है। हरेक बाधा को, हरेक रोग को दूर कर दीजिए ताकि वो आवाज लाजर तक पहुंच सके। आमीन। हालेलुया। और जब मार्था ने हटाया पत्थर, तो वहां पर, मैं यीशु मसीह नहीं बोलूंगा, लैंग्वेज चेंज करूंगा, तो वहां पर वचन ने बोला, हेलो, वचन ने बोला क्या? लाजर बाहर निकला। ओ हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब मार्था अपनी बहन मरियम के पास गई, ओ हालेलुया, एक औरत कलीसिया को दर्शाती है। मार्था एक कलीसिया थी जिसने पहले उस वचन को पा लिया, लेकिन वही मार्था अब अपनी बहन के पास जा रही है और उसको एक संदेश दे रही है, स्वामी आ गया है। हालेलुया। ओ ग्लोरी, मास्टर हैज कम और तुझे बुला रहा है। हालेलुया। स्वामी आ गया है और तुझे बुलाता है। ओ हालेलुया। आज एक मार्था आई है आपके पास। आज मार्था मरियम के पास आई है। वो कह रही है स्वामी आ गया है, वो सफेद घुड़सवार आ गया है एक और सवारी कसने के लिए। मरियम वो तुझे बुला रहा है। ओ हालेलुया। ताकि सोए हुए संत जी उठे। ग्लोरी। क्या आप आनंदित हैं? आमीन। बैठिए प्लीज। भाई ब्रैनम ने बताया जैसे हर रोज आप उठते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, एक दिन आप उठेंगे और आप ही के अजीज जो सो गए हैं मसीह में, वो आपके घर में चाय पीने आएंगे। आमीन। याद रखिए पास्टर भाई का ख्वाब कि भाई पीटर आए। ये ख्वाब ऐसी नहीं है, ये ख्वाब इस संदेश में पाया जाता है। क्योंकि भाई ब्रैनम ने बोला अ मंथ और सो, इंग्लिश में मतलब करीब करीब 1 महीने तक वो लोग जो मसीह में सोए हैं वो जीवित होके हमारे साथ संगति करेंगे। भाई लाल भी आएंगे छत्तीसगढ़, भाई पीटर भी आएंगे छत्तीसगढ़। आपके अपने अजीज जो सो गए हैं वो आपसे मिलने आएंगे, वो आपको बताएंगे कि भैया समय आ चुका है। हालेलुया। अब हम मिलके जा रहे हैं अपने भविष्य घर में। हालेलुया। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। बैठिए प्लीज, बैठिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका नाम मुबारक हो। प्रभु की जय जयकार, तारी स्तुति हो। सच में ये वचन बहुत हकीकत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आया। मेरा मोटिव इन मीटिंग्स में आना पिकनिक मनाना नहीं था। मैं चाहता तो खाका भाई से बोल सकता था भैया मुझे जंगल घुमा के लाओ, भैया मुझे यहाँ ले जाओ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस ट्रिप में, घूमने आऊंगा तो अलग से आऊंगा, परिवार के साथ आऊंगा, बोलूंगा भैया अब घुमाओ, लेकिन मैं घूमने नहीं आया। मैं अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी पर खड़ा हूँ। मेरा एक ही पर्पस है, मेरा एक ही पर्पस है सिर्फ, जिसके लिए मैं आया हूं कि खुदावन की दुल्हन अब तैयार हो जाए उस महान आने वाले समय के लिए जो अब आने वाला है, बहुत दूर नहीं है। ओह माय गॉड, हालेलुया। काश आप समझ नहीं पाए।
भाई ब्रैनम ने कहा, जब उन्होंने कलीसिया कालों का प्रचार किया, उन्होंने बोला जो सबसे छोटी कलीसिया काल होगी वो लाउदीकिया होगी। हेलो। और अगर 2023 से हम आगे बढ़ जाएं तो हम इफसुस से आगे निकल जाएंगे। आमीन। मैं यहाँ पर डेट नहीं सेट कर रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना तो वो समय, ना वो घड़ी, ना वो दिन और ना वो घड़ी कोई जानता है, यहाँ तक कि पुत्र भी नहीं जानता, ये पिता जानता है, इसमें से ने कहा। लेकिन महीना और साल तो क्या पता जान सकते हैं। हेलो। अगर दिन और घड़ी नहीं जान सकते तो क्या पता प्रभु रहम करें कि किसी दिन खुदावन महीना बता दे, ये वो महीना है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लॉन्ग टर्म, बड़े लंबे लंबे अपने प्लान मत बनाना, क्योंकि अब समय है नहीं। 2023 निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब और तब में हमारा जाना यहां से रखा है। आमीन। इसलिए अपने आप को तैयार करें, दुनियादारी से दूर हो जाएं, अपने मनों को, अपने जिस्म को, अपने प्राण को, जैसा रोमियो उसके 12वें अध्याय में लिखा है कि अपने अपनी देह को एक जीवित कुर्बानी करके प्रभु के सामने बलिदान करें। यही हमारी योग्य सेवा है। आमीन। हम दुनिया की नाई ना हो, बल्कि हमारे मन नए करे जाएं प्रभु की आत्मा के द्वारा। आमीन। अपने आप को तैयार करें। एक बहुत महान सेवकाई है मेरे भाइयों बहनों, जो खुदावन ने आज आपसे करवानी है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना जरूरी है। ऐसे ही चलते फिरते वो सेवकाई नहीं हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक तैयारी है, उसके लिए एक खास जिंदगी है जो हमें जीना जरूरी है। आमीन। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। अब आपको समझ में आ रहा है मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? एक पुनरुत्थान। यस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। जो बोलता है वो पाता है। आमीन। यीशु मसीह एक पुनरुत्थान और एक रैप्चर के लिए आए हैं। उनके मन में ऑलरेडी सेटल्ड है, उनके पास पूरी लिस्ट है, ये हैं जो जा रहे हैं। आमीन। उन्हीं के पास वो आकर विजिट भी करते हैं। आमीन। उन्हें पता है ये जा रहे हैं, तो उन्हीं के पास आके उन भेदों को और उन बातों को बोलते हैं। ओ खुदा का धन्यवाद हो। बाकी सबके लिए ये एक शोर है, बाकी सबके लिए ये एक टाइम वेस्ट है, बाकी सबके लिए ये बोरियत है, बाकी सबके लिए ये एक सिर्फ चर्च की मीटिंग है। लेकिन जो दुल्हन है वो कह रही है कि मेरा मसीह आया है, वो एक पुनरुत्थान के लिए आया है और मैं इस पुनरुत्थान का हिस्सा हूँ। ओ हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कैसे मार्था और मरियम और लाजर दर्शाते हैं उन जीवित संतों को और उन संतों को जो सो गए और वो जीवित हो जाएंगे। आमीन। वहां पर भी संदेश एक आमद का था। मास्टर आ चुका है, गुरु आ चुका है और तुझे बुलाता है। क्या आप वो आवाज सुन पा रहे हो? आज आपको बुलाता है। आपको हर एक जन बोले मुझको, मैं सुनती हूँ, मैं सुनता हूँ। हालेलुया। मुझे बुलाता है ताकि अब जीवित संत जी उठे और हमारी देह बदल जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। यहाँ पर कुछ ऐसी सी तस्वीर खुदा ने दिखाई है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह आए तो यहाँ पर एक बेटी है जो कि 12 साल की है और बहुत बीमार है, और हम जानते हैं आगे चल के वो मर जाएगी। और उसी समय पर एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बह रहा है। उसने, नबी ने बताया, उसने बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया, उसने बहुत लोगों को दिखा लिया, उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका लहू बहना बंद नहीं हुआ। उसने अपना सारा पैसा, इब्राहिम ने बताया, वैद्य में और इलाजों में लगा दिया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तब भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। क्या आप चल रहे हैं वचन के साथ?
तब भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन एक खास नियुक्त दिन था। हेलो, जिस दिन ये लड़की मरेगी, हेलो, यारेस की बेटी जिस दिन मरेगी, ये वो नियुक्त दिन था कि उस दिन ये औरत चंगी होगी। ध्यान से सुनिएगा, एक नियुक्त दिन था जिस दिन वो यारेस की बेटी मरेगी और जी उठेगी। यही वो नियुक्त दिन था जिस दिन इस स्त्री के जो बीमारी है वो चंगी हो जाएगी। आमीन। ना यहाँ पर एक तस्वीर छुपी है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं थोड़े समय में कुछ बातें बोलूंगा, ये सोचकर कि आप सब समझ रहे होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यस ब्रदर, मैं चाहूंगा आप पढ़िएगा इसकी 43वीं आयत से, लूका 8 और 43वीं आयत। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था जी। और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे वह कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी जी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। आगे, किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ जी, और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। मैं आज आपको एक बात बताऊं जो कि खुदा ने दिखाई। खुदा का नाम मुबारक हो, प्रभु बहुत महान है। ये स्त्री जो कि पता नहीं बीच में से कहां से आ गई, क्योंकि बात तो चल रही थी यारेस से। हेलो, सामने देखिए आप उसके पहली आयत में, ऊपर 41वीं आयत में, कि यारेस आया, पैर पे गिर गया यीशु मसीह के और उसने बताया कि मेरी बेटी बीमार है। ये बात चल रही है और बीच में कहीं से ये हेलो स्त्री आ गई। आप देख रहे हैं, जा तो काम तो होना था यारेस के घर में, जो कि होगा, लेकिन कहीं से ये स्त्री बीच में एकदम आ गई। ध्यान से सुनिएगा। और जब ये आई तो ये समझ गई कि हाँ, ये वही वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इज़राइल में जो वस्त्र पहने जाते थे, उस वस्त्र में एक बड़ा प्रार्थना का कपड़ा होता था। हेलो, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उस स्त्री ने छुआ क्या था। आमीन। उसके क्या वस्त्र के छोर बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जब इजरायली कपड़े पहनते हैं तो एक बड़ा चोगा और उसी के ऊपर एक प्रार्थना का कपड़ा होता है, जिसको इब्रानी भाषा, इजरायली भाषा में कहते हैं तलित, जिसको पहनकर इजरायली दुआ करते हैं और याजक उसको हमेशा पहन के रखते हैं, हमेशा प्रार्थना में बने रहते हैं। आमीन। वो जो तलित कपड़ा होता है वो पूरा लंबा सर से लेके पूरा नीचे तक, यहाँ तक कपड़ा होता है और उसके छोर पर कुछ धागे लटके होते हैं, जिस पर 4 गिठाएं होती हैं। गिठाएं बोलते हैं भैया, समझते हैं? 4 गिठाएं होती हैं वस्त्र के छोर पे, जो कि दर्शाता है JVHU, जिसे नबी ने बताया, जो कि दर्शाता है यहोवा को। तो आपको समझ में आया उस स्त्री ने क्या छुआ? वही यहोवा जो पुराने नामे का है, जो कहता है मैं तुम्हारा खुदा, तुम्हारा चंदा करने वाला खुदा हूं। वो आज मेरे शहर में आया है और वही यीशु है। उसने उस प्रकाशन के द्वारा उसे छुआ। ओ हालेलुया। वो उस शरीर को पहचान गई, वो वचन देदारी
सवारी को पहचान गई, वो अपनी खुदा की आमद को पहचान गई, ओ खुदावन का धन्यवाद हो, वो विजिटेशन को पहचान गई। भीड़ उसके ऊपर गिर रही है लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा, लेकिन इसके पास प्रकाशन है। ओ हालेलुया। इसने JVHU को पकड़ा। जो संदेश पढ़ते हैं वो जानते मैं क्या कह रहा हूं। नबी ने ये तक बोला जो यहोवा शब्द है ये भी पूरा शब्द नहीं है, वो शब्द कुछ और ही है, बड़ी अजीब भाषा में है। नबी ने बोला कुछ कुछ JVHU की तरह उसे पढ़ा जाता है। 4 शब्द प्रार्थना के कपड़े में, गारमेंट के वस्त्र के छोर पे उसने इसको JVHU को छू लिया। और जो इस प्रकाशन को छू लेता है आज भी वो कुछ वस्त्र पहन के आया है। आमीन। आज वो वचन कुछ वस्त्र पहन के आया है, ये बताने के लिए जो यीशु नासरत की गलियों में चलता था, जो यीशु शिकागो में चलता था, जो यीशु जेफरसन मिल में चलता था, आज यहाँ पर चल रहा है। हालेलुया। आज भी उसके पास वही सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू, प्लीज बैठिए। जब किसी का लहू बहता है उसका जीवन खत्म हो रहा है। क्या हुआ था हिरनी के साथ जो हम कल देख रहे थे? जब हिरनी का लहू बह रहा था उसका जीवन निकल रहा था। ये भी एक हिरनी की नाई थी जिसका जीवन निकल रहा था। ये पानी की खोज में निकली थी लेकिन इसको पानी की जगह एक मनुष्य, हालेलुया, इसको एक मनुष्य का पुत्र मिल गया। ओ हालेलुया लॉर्ड। और इसने उस मनुष्य के पुत्र को पकड़ लिया। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। और जब इसने इस छोर को पकड़ा, ये कौन से युग की बात कर रहे हैं भैया? हेलो, आइए थोड़ी सी बाइबल को और खोलें। प्रभु खोलने वाले हैं। इस वृतांत से जस्ट पहले एक वृतांत है। मैं आपसे पढ़वा नहीं रहा लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। यीशु मसीह जा रहे हैं, हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में गदारा क्या है? गिरासेनियों के इलाके में। और वहां पर एक पागल मनुष्य है। पूरी रात यीशु मसीह ने नाव चलाई ताकि एक उस पागल को बचा सके। आमीन। और जब वो वहां पहुंचे वो पागल पहचान गया। हेलो, वो पागल पहचान गया और उसने बोला तू समय से पहले, क्योंकि उसके अंदर बाइबल में लिखा है एक सेना थी। हेलो, मैं दोबारा ये शब्द बोलूंगा, उसके अंदर सेना थी और वो सेना उसमें से निकाल कर छोड़ी गई। हेलो, अब जो मेरे मैसेज पढ़ने वाले भाई बहन हैं वो बहुत मजा करेंगे अब, क्योंकि 5वीं और 6ठी तुरई के अंदर वो दुष्ट आत्माएं छोड़ी गई। ओ हालेलुया, ओ खुदा का धन्यवाद हो। और वो दुष्ट आत्माएं पृथ्वी में कुछ सुअरों में आ गई भैया। ये वो समय है, 5वीं तुरई पहला विश्व युद्ध, 6ठी तुरई दूसरा विश्व युद्ध। क्या आप मैसेज के साथ हैं? उस विश्व युद्ध के अंतर्गत वो दुष्ट आत्माएं जो रोमी सेनाओं की थी, वो दुष्ट आत्माएं वापस पृथ्वी पर छोड़ी गई। नरक पृथ्वी पर आ गया। ये वो सीन है जब वो दुष्ट आत्माएं, वो सेना छोड़ी जा रही है और कुछ लोगों पर सुअरों पर डाली जा रही है। उसके तुरंत बाद 6ठी और 7वीं तुरई के बीच में, अच्छा और क्लियर करूं, आप
चाहते हैं इसे और क्लियर से देखना? भैया 9वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ो। ये एक तस्वीर है। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। एक मिनट, ये 12 थे कौन? बताइए प्लीज। ये 12 चेले कौन थे? ये थे इजरायली। अब वो संदेश इजरायलियों के पास जा रहा है। ओ हालेलुया। अब जो सामर्थ दुल्हन के अंदर, जो मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य के पुत्र शरीर का, अब वो सामर्थ दे रहा है इजरायलियों को, जो कि 7वीं तुरई है, लेकिन 6ठी और 7वीं तुरई के बीच में ओ हालेलुया एक पुनरुत्थान है, लेकिन उस पुनरुत्थान के बीच में एक स्त्री है। ओ हालेलुया, जिसका 12 साल से लहू बह रहा है। वो संदेशों को तो सुन रही है, लेकिन वो संदेश बैठ नहीं पा रहे, वो जम नहीं पा रहे, वो जीवन उसमें से निकल जाता है। लेकिन एक खास समय जब यीशु वापस आया, जब वो वापस आया, उसने उसको पहचान लिया, उसने उसको देख लिया और उसने पहचाना ये तो वही यीशु है। उसने उस छोर को पकड़ा, उस खास जगह को पकड़ा। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे खुदा के वचन को। आमेन। गॉड ब्लेस यू। बैठिए प्लीज। यस ब्रदर, आपको समझ में आया कौन सा युग है? ये खास वृतांत ये वाला युग है, जहां पर एक रैप्चर है और एक पुनरुत्थान है। आमीन। ये स्त्री बीच में आई और यीशु मसीह को छुआ। एक बात बोल सकता हूं, इसका छूना पब्लिक शो नहीं था। ओ हालेलुया। तो कौन से खिंचाव के नीचे इसने यीशु मसीह को छुआ? आमीन। पहले और दूसरे खिंचाव में नहीं, लेकिन तीसरे खिंचाव में। ओ हालेलुया, जिसमें सिर्फ यीशु मसीह को और स्त्री को पता है क्या हुआ। हालेलुया। और कोई नहीं समझ पाया। आमीन। हजारों लोग गिर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, सैकड़ों लोग, किसी को कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये मौका है इस मीटिंग में। आज यीशु मसीह बोले, अरे छत्तीसगढ़ जाकर बांधा की पूरी कलीसिया ने मुझे छू लिया। आमीन। एक ने नहीं, पूरी कलीसिया ने। गॉड ब्लेस यू। बैठिए ब्रदर, पढ़िए 45 आयत। इस पर यीशु ने कहा, हाँ, मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? हेलो, क्या आप वचन के साथ चल रहे हैं? मुझे किसने छुआ? अब आगे देखिए। जब सब मुकरने लगे, हाँ, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हाँ जी, हे स्वामी, हाँ जी, तुझे तो भीड़ दबा रही है। पूरी भीड़ आपको दबा रही है। प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये बोलो कि मुझे किसने धक्का दिया, ये बोलो धक्के पड़ रहे हैं, तो आप छूने की बात कर रहे हो। आगे बढ़िए। और तो उस पर गिरी पड़ती है। हाँ जी। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। लेकिन वो वचन आज कह रहा है, कोई तो है जिसने मुझे छू लिया। आज ये लेख आपके सामने पूरा हो गया है। ओ हालेलुया। कुछ लोगों ने उसे छू लिया है, चाहे आपको फुरफुरी झुरझुरी में पता ना लगे, लेकिन आपके अंदर में क्या अंदर ने उस वचन को छुआ है जो वापस लौट के आया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक हो। क्या आप हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद दे सकते हैं? आमीन। आप यहाँ पर प्रचारक के लिए हाथ नहीं उठाते। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया मैं आमीन किसके लिए कर रही हूँ, मैं हाथ उठा के धन्यवाद किसको दे रहा हूँ, मैं जोर से हालेलुया किसके लिए चिल्ला रहा हूँ, चिल्ला रही हूँ।
उस दिन आपका चर्च में बैठने का तरीका बदल जाएगा। पास्टर भाई को आपको रोकना पड़ेगा, प्लीज 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 बैठो 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 बैठो, प्लीज शांत रहिए शांत रहिए। ये होता है उनके साथ जो यीशु मसीह को छू लेते हैं। आमीन। यीशु मसीह कह रहे नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है। प्रभु आप ये कैसे कह सकते हैं? आज हमारा ये सवाल है उस वचन से। भैया आज हमारा ये सवाल उसी वचन से है जो आपसे बात कर रहा है। भैया कर लेंगे ऑन पंखा, आप टेंशन मत लो, आप सब पंखे की ओर देखने लगे। अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को इस रीति से बनाएं, ये चीजें आपको ना भटकाएं, वचन की ओर केंद्रित होना सीखें। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत बढ़िया लोग हैं, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आमीन। किसी ने मुझे छुआ, वचन से पूछा जाए, यीशु मसीह से पूछा जाए, आप कैसे कह सकते हैं किसी ने छुआ? आयत पढ़िए अब आगे। क्योंकि मैंने जान लिया है, क्योंकि मैंने जान लिया है। कैसे? कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझ में से, इंग्लिश में लिखा है मुझ में से वर्च्यू निकली है। यीशु मसीह वो पूरा सिद्ध मनुष्य का डील डॉल थे। आमीन। उनके अंदर विश्वास भी था, सामर्थ भी थी, ज्ञान भी था, संयम भी था, धीरज भी था, खुदाइयत भी थी और भाईचारे की प्रीति भी थी। लेकिन ये स्त्री, अब आपके सामने एक भेद खोला जाए, ये स्त्री दर्शा रही है जीवित संतों को। आमीन। याइरस की बेटी दर्शा रही है उन सोए हुए संतों को, और जो जीवित संत हैं इससे पहले कि पुनरुत्थान हो, उनके पास विश्वास नहीं आ रहा, उनके पास ज्ञान नहीं आ रहा, उनके पास संयम नहीं आ रहा, उनके पास धीरज नहीं आ रहा, उनके पास खुदाइयत नहीं आ रही, उनके पास भाईचारे की प्रीति नहीं आ रही, लेकिन सामर्थ, हालेलुया, जिसके लिए आज दुल्हन तैयार है, जिसके लिए ये दुल्हन इंतजार कर रही है, ये जीवित संत जो यहाँ बैठे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं एक महान सामर्थ का। ओ हालेलुया, ओ खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। ओ खुदावन आपका नाम मुबारक हो। यीशु मसीह कह रहे हैं किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मुझे पता है मुझ में से सामर्थ निकली है। हेलो, एक बात बोल सकता हूं? सामर्थ निकली थी नहीं, सामर्थ निकली है। मैं दोबारा बोलूंगा, सामर्थ निकली है। हालेलुया। तो भैया किसी ने तो छुआ है यहाँ पर भी। आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि पुनरुत्थान हो, वो सोए हुए संत चिल्लाए जाए, एक जीवित संत है जिनका लहू बह रहा है, जिनके जिस्म में एक बीमारी है। आज रिवाइव होते हैं, कल बुझ जाते हैं, फिर कोई आके एनकरेज करता है, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर खुदा कभी किसी चीज के द्वारा निराश हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निरासान हो जाते हैं, तन्हाल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वचन सुनते हैं तब ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? ये आपके जिस्म से लगातार खून बह रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब वो युग आ गया है, छठी और सातवीं तुरई के बीच में, इससे पहले कि ये संदेश इस्राएलियों के पास जाए, ओ हालेलुया, कि मूसा और एलिया वहां प्रकट हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 10 में एक अन्य जाति भविष्यद्वक्ता है, प्रकाशित वाक्य 11 में मूसा एलिया 2 भविष्यद्वक्ता है, लेकिन उसके बीच में प्रकाशित वाक्य 10 8 से 11 है। हालेलुया। यूहन्ना ले और इस पुस्तक को खाया। आमीन। तेरा लहू बहना खत्म हो जाएगा।
मुझे गॉड ब्लेस यू, बैठिए। मुझे ये नहीं पता कि भाई के नाम का क्या मतलब है, जो कि सरनेम है खा खा, लेकिन मुझे हिंदी आती है। तो खुदा ने इस भाई को पुस्तक दी और बोला इसे खा खा। Amen। इस पुस्तक को ले और इसे खा ले। Amen। खुदा का धन्यवाद हो। ऐसे ही खुदावन आपसे कह रहे हैं, इससे पहले कि मूसा और एलिया इस पृथ्वी पर प्रकट हो और वो सारे कार्य किए जाएं उनके द्वारा, उससे पहले एक अन्य जाति भविष्यवक्ता है, प्रकाशित वाक्य 10:7। इन दोनों के बीच में प्रकाशित वाक्य 10:8 से 11 है। यूहन्ना इस पुस्तक को ले और खा जा। वो पुस्तक कहां से आई है? वो पुस्तक अमेरिका से नहीं आई। आमीन। वो पुस्तक दिल्ली से नहीं आई, वो पुस्तक स्वर्ग से आई है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपके पास चलकर खुद एरिज़ोना पे जो पहाड़ पे बादल आया था, वो खुद आपके पास आया है। हालेलुया, वो अपने लोगों को ढूंढता हुआ, आमीन, हर एक दिल को जांचता हुआ वो पहुंच गया। वो चाहता है कि कुछ के जो लहू बह रहा है वो बंद हो जाए। मेरे भाई लोग जो दिल्ली से आए हैं, कोई सामर्थ्य है जो चाहिए मैं ना बोलूं ये, लेकिन मैं बोलूंगा। आमीन। क्योंकि हम भाई विजय के यहाँ पर हैं। विजय का मतलब होता है जीत। हम जीत चुके हैं। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। जो भाई लोग मेरे दिल्ली से आए हैं, मैं कहना चाहूंगा भैया ये संदेश याद रखना आप लोग। ये जो छोटा सा थोड़े समय का आखिरी संदेश दे के हम जा रहे हैं, ये आप याद रखना। आप भी जो दिल्ली से आए हैं और मेरे भाई बहन जो यहाँ पर भी हैं। आमीन। अच्छा, आगे बढ़े। 47वीं आयत भैया। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, हाँ, तब कांपती हुई आई, हाँ, और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया, हाँ जी, कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। अब वो स्त्री दृश्य में आ गई और उसने कन्फेस किया, हाँ मैंने आपको छुआ था। आमीन। छुप रही थी, शर्मा रही थी, लेकिन एक समय आया कि उसको सामने आना पड़ा और बोलना पड़ा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी और मैंने आपको छुआ। 48वीं आयत भैया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बेटी, हे दुल्हन, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। दूसरे शब्दों में, तुझे देह बदलाव चाहिए? आमीन। तुझे इस मरणहार देह से छुटकारा चाहिए? जा, तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, ये भविष्यवाणी का वचन है। यस ब्रदर, पढ़िए। कुशल से चली जा। कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। यस ब्रदर, आगे। वो ये कह ही रहा था, हाँ, कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा। यहाँ पर एक चंगाई हुई, एक सामर्थ दी गई थी कि अब समय आ गया कि अब एक सोए में चिल्लाए जाए। आमीन। हालेलुया, ये वो कह ही रहा था। इसका मतलब एक खास मौसम आ गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घटनाएं घटनी शुरू। जैसे यीशु मसीह के जमाने में हुआ, एक लंबा समय ऐसे ही बीता, लेकिन एक खास समय आया, जैसे ही वो पकड़वाए गए, सारी भविष्यवाणियां एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद 600 भविष्यवाणियां तो क्रूस पे ही पूरी हो गई। ऐसे ही एक समय अब आने वाला है। आमीन। काश में और आप जागते हुए मिले जब वो समय आए। वो हमारे लिए चोर की नाई नहीं आया, वो दुनिया के लिए चोर की नाई आया है, लेकिन हमने उसकी आमद को पहचाना है। आमीन। वो ये कह ही रहा था, आगे भैया, कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, हाँ जी, तेरी बेटी मर गई, गुरु हाँ, को दुख ना दे। इसी का तो इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पर एक तस्वीर बननी थी।
दोनों ही जीवित होकर चंगाई नहीं प्राप्त कर सकती थी। जरूरी था कि एक जीवित हो और एक सोई भी हो। हालेलुया, आमेन। यस ब्रदर। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, हाँ जी, मत डर, हाँ जी, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। इस बार जब मैं लौटा हूँ तो मैं यही करने आया हूँ। हालेलुया, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, यस ब्रदर, पढ़िए। तो वो बच जाएगी। तो वो बच जाएगी। आगे घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ हाँ। और अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। हाँ जी, सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, हाँ जी, रो मत, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। ये बाइबल में कहीं और भी लिखा है, रो मत, यूहन्ना मत रो, क्योंकि अब पुस्तक खुल चुकी है। आमीन। अब समय आ गया है कि अब वो महान राज्य जो मसीह का है वो इस पृथ्वी के ऊपर आए। आमीन। बहुत हो गया बीजेपी, बहुत हो गई कांग्रेस, बहुत हो गया ये वाला दल और वो वाला दल। अब तो सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की, वो नया यरूशलेम इस पृथ्वी पर, जहां पर वो दुल्हन और दूल्हा राज करेंगे। ओ हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। अब वो समय आ चुका है। यीशु मसीह ने बोला मत रो, क्योंकि वो मरी नहीं, वो सोती है। आमीन। यीशु मसीह ने बोला ना, ये बनी असली तस्वीर कि अभी जो एक जीवित है वो चंगी हुई और जो सो रही है ये जी उठेगी। आमीन। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं। आमीन। आगे पढ़िए भैया। वे जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। लोग हंस रहे थे बड़ा बोल रहे हैं, ये होगा वो होगा, मर गई है वो, और ये कह रहा सोती है। बताओ आगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा, हाँ जी, और पुकार कर कहा, हाँ जी, हे लड़की, हे लड़की उठ। ओ, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रधान दूत का शब्द है जो उस लड़की से कह रहा है, हे लड़की उठ। आज ये वाला शब्द खुदा ने अपनी दुल्हन के अंदर रखा है, जो सोए हुए संतों को जगाएगी। ओ हालेलुया, आमीन। 55 भी आया ब्रदर। तब उसके प्राण लौट आए, तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। और वो तुरंत उठ बैठी। फिर उसने उसे आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसे कुछ, क्योंकि ये मरे हुए जो सोए हुए सन जब जी उठेंगे और जो जीवित है बदल जाएंगे, ये एक साथ एक ब्याह के भोज में जा रहे हैं। इनके लिए खाना तैयार है, एक ब्याह का भोज तैयार है। नबी ने बोला रैप्चर क्या है, द ट्रम्प ऑफ गॉड क्या है, खुदा की तुरही, ये कॉल है, आओ ब्याह के भोज में आ जाओ। ओ हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। क्या आप आनंदित हैं? क्या प्रभु के लिए तालियां बजा सकते हैं? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ हो, ये वचन आपके जीवनों में हकीकत बन जाए और यहाँ की दुल्हन भी रैप्चर में भागीदार हो सके। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। पास्टर विजय काका बुलाना चाहूंगा। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। हमारे भाई डोरत को प्रभु बहुत बहुत बरकत से भरे, अपने आशीष से भरे, अपने अभिषेक से भरे। आमीन। हालेलुया। कैसे हमारे भाई एक एक तस्वीर को दिखा रहा था। आमीन। मैं कहना चाहूंगा मेरे अजीज भाई बहन, और बैठ सकते हैं, अभी तक किसी ने नहीं छुआ है,
मौका है, छू लीजिएगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। मरी हुई कलीसिया जिंदा हो गई, बीमार कलीसिया चंगा हो गई। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। आज वो प्रभु आया। हो सकता है हम अपनी पापों में मरे हुए थे, ये और कोई नहीं है। भाई ने तस्वीर दिखा, ये हम ही थे। ये हमें जिलाने के लिए आया, ये हमें बचाने के लिए आया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। विश्वास करता हूं कि आप सब समझ गए हैं। आमीन। हमारे पास काफी समय नहीं है, इसलिए हम समय को ज्यादा विलंब ना करें। व्यक्तिगत तौर से किसी भाइयों से मैं मिल नहीं पाया, फिर भी कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोग आए और उसी तरह से आप बड़े प्रेम पूर्वक जाएं। आमीन, हालेलुया। भाइयों को मैं भी छोड़ने के लिए जाऊंगा। प्रभु सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। और इससे पहले कि मैं भाई जॉन मिल जाए और हमारे भाइयों के लिए एक हमारे प्रिय भाई थॉमसन मसीह आए। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन समय के अभाव से मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जो भी कुछ कहना था सन ऑफ मैन यहाँ कह चुका है। और उस सन ऑफ मैन की वचनों को आपने अपने दिल के अंदर रखना है, उन पे मनन करना है। जैसे मरियम के पास जब वचन आया और उसने उसके ऊपर मनन करती रही और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, तो आज कलीसिया ने भी इसी तरीके से जो वचन का बीज यहाँ पर एक सन ऑफ मैन बो के जा रहा है, उसको आपने उसके ऊपर मनन करना है। और खास तौर से अपने इस भाई खाका को, विजय खाका भाई, जो कि यहाँ पर एक सेवक है, इसके हाथों को हमेशा मूसा की तरह इनके भी हाथों को आपने उठा के रखना है। आप सबको खुदा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही सुंदर बातें बोली। मैं चाहूंगा कि हमारे भाई निशांत आए। भाई राजवीर बहुत ही सुंदर भाई हैं। हमारे भाई पास्टर प्रकाश जो दिखलाई से हैं। भाई पास्टर निका जो कि सुकमा जिला से हैं। हालेलुया। और आप सबको प्रभु ने बहुत ही अति बहुमूल्य संदेश दे दिया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। जो भी भाई के द्वारा, भाई नहीं बोला है परंतु ये बोला है, भाई की शरीर इस्तेमाल हुआ, मुंह इस्तेमाल हुआ, आवाज इस्तेमाल हुआ, काम किसने किया? इसने किया है। प्रभु सबको बड़ी बरकत दे। सब खड़े हो जाएं। और मैं प्रभु को तो धन्यवाद देता हूं, महान है, और इसका हम धन्यवाद देते रहें जब तक हमारा साथ चलता रहे। लेकिन मैं और एक बहुत ही अति बहुमूल्य प्रिय
भाई हैं पास्टर आशीष लाल, जहाँ पे तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, जो कि 2012 में 12 है ना, भाई के सिर के ऊपर आप देख रहे हैं एक आग की सतून के रूप में खंभा आया है, यही हमको लेके चल रहा है। उस भाई को भी मैं छत्तीसगढ़ की सेवकाई की ओर से, विश्वासी भाई बहनों की ओर से, कलीसियाओं की ओर से मैं भाई को गॉड ब्लेस यू कहता हूं, और हमारे भाई लोग गॉड ब्लेस यू लेकर के जाएं भाई के लिए, क्योंकि भाई से जब मैंने बातचीत किया और भाई लोग भी, हमारे डोली भाई लोग, निशांत भाई लोग और थमसन भाई, ये सब मिल करके बातचीत भाई से किए और उन्होंने हमारे भाइयों को भेजा। अब जब जब मैं जाता हूं भाई प्रार्थना करते रहता है और मैं बहुत सारा चीजों को मैं भाई के पास कुछ नहीं बताता हूं, मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, लेकिन फिर भी आप लोग कभी कभी रिकॉर्ड में सुनते हैं भाई को खुदा बताते रहता है। आमीन। तो आप सब लोगों को प्रभु बड़ी बरकत दें, और एक बार मैं सभी कहना चाहिए भाइयों को गॉड ब्लेस यू कहता हूं कि हम सब मिल करके इस सेवकाई को हम करते रहें जब तक हमारी पैर इस जमीन को ना छोड़े। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सिरों को झुका, आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा कि भाई पास्टर प्रकाश आए और आखिर प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप ही वो खुदा है जो खुदावन आदम के साथ चले, वो जो शाम को उतरते थे प्रभु जी और कहते थे हे आदम तू कहाँ है, और वो पहचान पाता था ये मेरे बाप की आवाज है। अब वही खुदा है जिसने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तू अपने सारे घराने को छोड़, अपने देश को छोड़, मेरे पीछे हो ले। ओ प्रभु जी, आप वही खुदा है जो मूसा के साथ चले, उस जलती हुई झाड़ी में उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरे आगे एक दूत भेजूंगा जो जिस रास्ते में तुझे जाना है तेरी अगुवाई करेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ वही दूत यहाँ पर भी खड़ा था आज, और वो हमसे बातें कर रहा था, हमारी अगुवाई उस सिय्योन देश की तरफ कर रहा था। लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, कैसे खुदावन ने अपने भाई को इस्तेमाल किया, उनके शरीर को इस्तेमाल किया प्रभु जी, और अपनी उन छिपी भेदों को, उन बातों को खुदावन हम पर जाहिर किया प्रभु यीशु मसीह। वो खुदावन हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो याईर आया था आपके पास, उसने आपके सामने घुटने टेके और अपनी बेटी के लिए कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, वो मृत्यु सैया पर लेटी है, अब या तब मरने वाली है। तो खुदावन आपने चेलों को इशारा किया और लॉर्ड उन्होंने उसे प्रेयर कार्ड दे दिया कि ये प्रेयर कार्ड यार तेरे लिए है। लेकिन प्रभु जी रास्ते में देखते हैं उस बहन के पास प्रेयर कार्ड नहीं था, वो विदाउट प्रेयर कार्ड खुदावन उस मीटिंग में घुस गई। लेकिन प्रभु आपने पहचान लिया वो दूर खड़ी वो बहन कौन है। हालेलुया। और आपने उसे चंगा किया लॉर्ड, आपने उसके विश्वास के द्वारा उसे चंगा किया प्रभु जी। वो जान गई कि मैंने क्या छुआ है। वो खुदावन कैसे नबी बताते थे कि उसका ये विश्वास ही था कि बस मैं उसे छू लूंगी, उसकी छाया ही मुझ पर पड़ जाएगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज वही यहोवा यहाँ पर चल रहा है। जरूरी है कि हम उन वस्त्रों को, उस वस्त्र को पकड़ ले। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कईयों ने आज छुआ है लॉर्ड उस वस्त्र को, और उन्होंने उस दिव्य चंगाई को प्राप्त किया है लॉर्ड। उस छठी दूरी और सातवीं दूरी के बीच में एक सेवकाई को जो आज चल रही है खुदावन, लोगों ने उसके द्वारा आनंदित मनाया प्रभु जी। एक उस तीसरे खिंचाव के तहत वो आए हैं लॉर्ड, और वो देख पा रहे हैं कि मेरा दूल्हा आ चुका है। ओ लॉर्ड मैं कैसे देख पाता हूँ खुदावन, बड़े बड़े तोरेत पढ़ने वाले लोगों के पास खुदावन आप आ चुके थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आने वाला है। लेकिन प्रभु जी एक बहुत ही व्यभिचार से परिपूर्ण, हो सकता है ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, वो बहन वो जो कुएं पर पानी भरने आई थी, वो कहती थी
थी कि मुझे तो लगता है कि तू भविष्यवक्ता है, और उसने अपना मटका तोड़ा और नगर में जाके ये गवाही देने लगी कि मसीहा आ चुका है और उसने मेरी मन की बातों को बता दिया है। अब वो तैयार है तुम्हारे मन की बातों को भी बता दे। ओह लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि वो आप जो आ चुके हैं अब हमें यहाँ से ले जाने जा रहे हैं प्रभु। अब या तब वो घटना घटने जा रही खुदावन, अब या तब ये वचन इजराइल की ओर मुड़ने जा रहा है और इवन मुड़ भी चुका है। हम ओवरलैपिंग में रह रहे हैं खुदावन, लेकिन प्रभु जी एक खास सुबह मैं देख पा रहा हूँ वो घटना घटने जा रही है लॉर्ड। 6 से 9 के बीच में हम यहाँ से जाने जा रहे हैं खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे प्यारे पास्टर भाई आशीष लाल की मिनिस्ट्री के लिए खुदावन, जिसे आपने इतना आत्मा से भरा खुदावन, और उनके फलों के द्वारा भी हम आनंदित हो रहे हैं लॉर्ड। हम उस रिवलेशन से अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे इन प्यारे भाइयों के लिए जिन्होंने आके हमें प्रेरित किया खुदावन, एक प्रेरणा से, एक प्रकाशनों से और भी बहुतायत से भरा खुदावन। मैं आपका बहुत नाम मुबारक कहता हूँ हमारे पास भाई विजय खाका के लिए और उनकी कलीसिया के लिए खुदावन, जो इतना आत्मा से अभिषेक प्राप्त है खुदावन। होने पाए जहां कहीं ब्राइड की कलीसिया है, इसी प्रकार से वो आत्मा से खुदावन आपके साथ आपकी अगुवाई में चलती रहे लॉर्ड, और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करती रहे। हमारे पास भाई विजय खाका को आप बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे खुदावन, जिन्होंने इतने प्रेम में होते हुए इन तमाम कार्यों को किया लॉर्ड। वो खुदावन कोई भी कमी नहीं छोड़ी अपनी सेवा में खुदावन। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे योद्धा के लिए खुदावन, जो इस जंगल में खड़ा हुआ है। और कैसे वो भाई बता रहे थे राजू भाई कि जब एक शेर जंगल में है तो दूसरा आ नहीं सकता। ओ लॉर्ड, मैं देखता हूँ ये शेर, ये भाई विजय खाका यहाँ पर मौजूद है, तैनात है, ताकि मैं उस खुदा के वचन को लोगों तक फैलाऊं। लॉर्ड आप भाई की मिनिस्ट्री को और बढ़ाए और भी आत्मा से प्रफुल्लित करें और अपनी आशीषों से माला माल करें। आपका नाम बहुत मुबारक हो। और प्रभु जी जब हम सब भाई जो बाहर से आए, भाई दिल्ली से आए, वो लोग निकलते हैं बिलासपुर की ओर, आप रास्तों को आसान करें प्रभु यीशु मसीह, समय से पहुंचने का फजल दे प्रभु जी, और ट्रेन पकड़े और फिर वापस दिल्ली जाने तक प्रभु जी आप इनके साथ होइए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कैसे नबी बताते थे लॉर्ड उन कलीसिया कालों में कि जहां कहीं लहू लगा हुआ व्यक्ति जाता है प्रभु उसके साथ जाते हैं। तो प्रभु विश्वास करता हूं आप इन भाइयों के भी साथ जाएंगे खुदा, आप हमारे भी साथ होंगे हमारे रास्तों में लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ करें। अरे हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह हमने उस कसरों को माफ किया वैसे आप हम कसरों को माफ फरमाएं, और हमें आजमाइश ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की।